आपके ओवर स्टिमुलेटेड फक्ड अप ब्रेन का फ्यूज पूरी तरह उड़ ना जाए, उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 2016 से पहले। जब हमारा नींद खुलता था तो चिड़ियों के चहचहाट हमें कितना खुश कर देते थे। हम जब भी खाना खाते थे तो कितने चाव से खाते थे, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो। जब भी हम बाहर जाते थे तो सूर्य को अपने साथ चलते देखना, जैसे मानो कि सूर्य हमारा पीछा कर रहा हो, कितना सुकून देता था। जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते थे तो खिड़की वाली सीट के लिए जिद करना, क्योंकि हमें बाहर का नज़ारा देखना था। हमें बिजली के खंभों को गिनना था, हमें हर दुकान पे लिखे नाम को पढ़ना था। हम कितना खुश थे ये सब करके। किसी रास्ते से घर आते वक्त उन रास्तों के कुत्तों को घूरना, उनसे लाड़ प्यार करना, छत पे बैठकर खुली नीली आसमान को घंटों देखते रहना, सफ़ेद बादलों में किसी चित्र का इमेजिनेशन करना, दीवारों पे अपने मन से कुछ भी चित्र बनाना, और शाम को तब तक खेलना जब तक पापा के डांट ना पड़ जाए। फिर रात को छत पे जाके उन सप्तऋषि तारों को निहारना, उनके डॉट्स को कनेक्ट करना। Look, it's exactly the same as in my book. सप्तऋषि। और फिर रात को सुकूने चैन की नींद सो जाना, और इसी के साथ एक बार फिर अगले खुशनुमा सुबह का इंतजार करना। पर किसे पता था कि एक सुबह ऐसा आएगी जो धीरे धीरे हमारे सिरहाने के नीचे से सारी खुशियां छीन ले जाएगी। आज हम वही लड़के हैं जिसने ये सब कुछ एंजॉय किया है, पर आज इस युवा को हुआ है क्या? हर समय है दिमाग में खालीपन का धुआं धुआं। प्रोक्रेस्टिनेट करते करते सालों बीत गए, पर अब तक कैरियर का कुछ नहीं हुआ। अब नहीं आता मजा इस जीवन में छोटी मोटी कामों और खुशियों में, क्योंकि तुमको हुआ है इंटरनेट का नशा। और ये नशा जितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसने आपके मेंटल स्ट्रेंथ को, आपके फोकस को, आपकी क्लैरिटी को, आपके प्रोडक्टिविटी को बिना बताए खा चुका है। और ये इतना खा चुका है फिर भी इसका पेट नहीं भरा, इसे और चाहिए, इसे और आपको खाना है। इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन का क्या होगा, बस उसे खाना है। मैं बात कर रहा हूँ एडिक्शन की, एडिक्शन इंटरनेट की। मैं इस वीडियो में ना ही इंटरनेट को ब्लेम करने वाला हूँ ना ही फ़ोन को। इस वीडियो को देखना भी एक दो धारी तलवार है, बिकॉज आप इस वीडियो को देखने में टाइम लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में जिससे आपको प्रॉफिट होगा, जिससे आपको अपने लाइफ में कुछ हेल्प मिलेगा। बट वहीं आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते, यहीं आप रील्स देख रहे होते फालतू के, देन वहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे होते। तो हर चीज़ एक दो धारी तलवार है, उसे यूज कैसे करना है आपके ऊपर है। सेम वैसे ही इंटरनेट और फ़ोन दोनों वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट को और ना ही फ़ोन को, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मुझे इस चीज़ का पता है कि इस वीडियो के एंड तक 95% ऑफ व्यूअर इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे, लेकिन जो 5% बचेंगे उनके लिए मेरे पास कुछ है, कुछ देना है उनको। प्लीज़ आप एंड तक बने रहना, जानना है कि आखिर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या 2016 से पहले। हमारी लाइफ जैसे हमने पहले शुरुआती के 1 मिनटों में हमने वॉइस ओवर किया था, उसमें बताया वैसा था। आज 2026 में इतना क्यों बदला, और इसके बीच का जो 10 साल हुआ इसमें हुआ क्या हमारे साथ, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2016 वो साल था जब हमारे देश में इंटरनेट बूम किया, जियो 4G लॉन्च हुआ, और उस टाइम पे मुकेश अंबानी जी ने इंटरनेट को फ्री कर दिया था। और जब इंटरनेट भारत में फ्री हुआ तो एक ऐसा चीज़ था जैसे लग रहा था कि मानो कि आप बहुत सालों से गड्ढा खोद रहे थे और आपको कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन अचानक आपको बहुत सारा हीरो का खदान मिल गया। बिल्कुल उस टाइप का उस टाइम पे भाई आया था जब इंटरनेट फ्री हुआ था। तो सबको इंटरनेट चाहिए था उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम, उससे पहले जब इंटरनेट फ्री नहीं था, जियो 4G जब नहीं आया था, तो 1 GB का रिचार्ज होता था 149 में। अदर सिम जैसे और भी जो भी सिम थे जियो के अलावा, उनके सिम में मुझे याद है, और वो 1 GB लोग 1 मंथ चलाते थे, 3G 2G। बट जब 4G आया, लोगों ने उससे देखा कि 4G ये तो काफ़ी फास्ट है और हमें फ्री है, मैं अनलिमिटेड यूज कर सकता हूँ। देन सब ने, जिसके पास हो सका उसने एंड्रॉयड फ़ोन लिया, जिसके पास हो सका उसने जियो का सिम लिया और चलाना शुरू कर दिया। पर कहानी यहाँ से तो बस स्टार्ट हुई थी, असली कहानी 2016 के बाद हुई। और जब फ़ोन और इंटरनेट बूम हुआ तो हमारे देश में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें बदली, हमारे लाइफ को अच्छा आसान बनाने के लिए इंटरनेट ने काफ़ी हेल्प किया। लेकिन उसके साथ बुरी चीज़ें भी हुई, जैसे कि हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया शॉर्ट्स वीडियो, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया गेमिंग लाइक पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक शॉर्ट्स, ये सब ना 2017 में ही आए थे। और उसी के साथ आईपीएल क्रिकेट जो होता है हमारा, वो पिक पे आया था 2017 में, बिकॉज उससे पहले लोग आईपीएल देखने के लिए ना बस टीवी का यूज़ करते थे,
और हर लोग नहीं देख पाता था। लेकिन 2000 जब 17-18 आया तो उस टाइम पे आईपीएल देखना फ़ोन में इजी हो गया था, बिकॉज इंटरनेट था उस टाइम पे, डिजिटल स्ट्रीमिंग होने लगे थे फ़ोन पे काफ़ी ईजिली। लेकिन हमारे जेंजी भाइयों को ये खबर नहीं था कि उनके दिमाग में ऐसा बीज डाल दिया गया है जो कि उन्हें सड़ा कर रख देगा, और आज का नतीजा जो हम झेल रहे हैं ना वही है। 2018 आते आते लगभग लोगों के हाथ में फ़ोन और फ्री इंटरनेट का मज़ा मिल चुका था, और जिसको एक बार मज़ा मिल गया वो छोड़ने को तैयार नहीं था, बिकॉज शॉर्ट्स वीडियो दिन भर देखना। बिकॉज देखो, जब कोई चीज़ नहीं होती है ना तो काफ़ी पसंद आती है, तो उस तरीके से उस टाइम पे किसी को कुछ ऐसा नहीं लगा था कि ये गलत है, बिकॉज हम ऐसे सोचने लगे ना कि जो चीज़ का मज़ा हम 10 मिनट में लेते थे, आज हम उस चीज़ का मज़ा 30 सेकंड में ले लेते हैं। लाइक पहले के जो वीडियोज़ होते थे, लॉन्ग वीडियोज़ देखने की कैपेबिलिटी लोगों की होती थी 10-10 मिनट की लगातार, लेकिन आज वहीं 10 मिनट में लोग 30 सेकंड की शॉर्ट्स को, 20 टाइप्स के वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये चीज़ एडिक्शन बनता गया, और ये चीज़ इतना ग्रो हुआ कि इसमें कुछ लोग सक्सेस भी हुए। सक्सेस वो हुए जिन्होंने क्रिएट किया, बट जिन्होंने कंज्यूम किया वो आज क्या झेल रहे हैं आज आपको पता होगा, तभी शायद आप इस वीडियो को देख रहे हो। 2018-2019 में ये सब चीज़ें पीक पे अब चल रही थी, लोग इन्जॉय कर रहे थे, लोगों को ये सब नॉर्मल लग रहा था। तभी आया कोविड-19। कोविड के समय 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन बन गया ना कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवॉल्ट। लाइक लॉकडाउन में हमारे पास फ्री का इंटरनेट था, हम फ्री में बैठे बैठे घर पे खा रहे थे, और हम सर्कस, लाइक हमें जो देखना था वो हमें फ्री में मिल रहा था शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, चाहे टिकटॉक हो, चाहे उस टाइम पे जो भी थे। और 2020 के लॉकडाउन में पीक कंज्यूमिंग, पीक गेमिंग, पीक फ्री टाइम सब कुछ मिला था, और उसी की वजह से ना कई सारे भाई एडिक्टेड हो गया, बिकॉज उस टाइम करने को कुछ नहीं था। उसमें मैं भी फंसा हुआ था, मैं भी एडिक्टेड हो गया था। लॉकडाउन का ही वह समय था जब हम एडिक्टेड हो गए थे स्क्रीन्स के, चाहे वो टीवी हो या फिर फ़ोन हो या फिर किसी भी तरह का डिजिटल स्क्रीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूम अगर इंडिया ने किया है ये सब चीज़ों को तो लॉकडाउन में, लाइक गेमिंग और या फिर शॉर्ट्स कंटेंट उस टाइम पे बूम हुआ और सब लोगों ने कंज्यूम किया। आज 6 साल हो चुके हैं लॉकडाउन को, बट उसका इफेक्ट हमें आज तक दिख रहा है, हम आज तक उस चीज़ को झेल रहे हैं। आज जो भी हम नोटिस करते हैं ना, ब्रेन फॉग या फिर फोकस, क्लैरिटी, सब कुछ का कम होना, ये सब उसी का रीज़न है। लॉकडाउन को 6 साल बीत चुके हैं, पर हमें लगता है कि अभी लॉकडाउन अभी बस कुछ साल पहले ही आया था, लेकिन कुछ नहीं, 6 साल में बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने ब्रेन को ट्रेंड कर चुके हैं हर चीज़ के लिए जो कि फास्ट हो। ओके, फास्ट इंटरनेट चाहिए हमें, शॉर्ट्स वीडियोस देखने हैं, जल्दी जल्दी वीडियोस देखने हैं। तो जब टाइम इंटरवल जो बीता तो हमें लगता है कि ये तो अभी अभी बीता है, लेकिन 6 साल हमने वेस्ट किए हैं इसमें, 5 साल 6 साल, और ये मजाक बिल्कुल नहीं है। और आज हमारे देश की युवा में एक नया पेंडेमिक आया है, उसका नाम है आइडेंटिटी क्राइसिस। वो भूल चुके हैं भाई वो क्या थे। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आप कब ऐसे हंसे थे जैसे आपके पेट में दर्द हो, मतलब हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए? मुझे बिल्कुल याद नहीं, बिकॉज हमने हंसी और अपना मजाक का हर चीज़ अपना फ़ोन में ढूंढने लग गए। हमने लोगों से बात करना कम कर दिया, जो दोस्त पहले होते थे वो फ़ोन के एडिक्टेड हो गए, वो हमसे मिलना कम कर दिए। शाम को जहाँ हम बैठ के गपशप लगाते थे, हंसी मजाक करते थे, और वो चीज़ें धीरे 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 कम हो गई, और जहाँ नहीं बढ़नी चाहिए वहाँ बढ़ गई। लाइक फ़ोन पे हम टाइम देने लग गए, और बस कंज्यूम करते गए, कंज्यूम करते गए, और आज इतना कंज्यूम कर चुके हैं ना कि हमारे ब्रेन में ब्रेन रॉट हो चुका है। कह सकते हैं एक भाषा में कि सड़ चुका है। दिस इज रियल। आप इस चीज़ को आभास नहीं कर रहे हो, बट दिस इज रियल। एक चीज़ बताओ, हम जब छोटे थे हमारा हाथ छोटा था, बट आज 10 साल बाद तो बड़ा है ना। उसी तरीके से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए था ना, जैसे जैसे हम बड़े हुए, बट घट कैसे गई भाई? बिकॉज हमारा ब्रेन इवॉल्व ही नहीं हुआ, फंसा रहा लूप में। दिस इज द मेन रीजन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, इट्स ओवर फॉर यू। कुछ नहीं हो सकता। वीडियो के शुरू में मैंने जितने भी ये पुराने दिनों की बात बताई कि हम क्या 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 करते थे बचपन में, आज वो सब रिप्लेस कर चुका है फ़ोन। हम जब बस में कभी बैठते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट ट्रेवल करते हैं, तो भाई फ़ोन सामने, स्क्रीन सामने, ऐसे फ़ोन रख के देख रहे हैं, पता ही नहीं है खिड़की के बाहर क्या है। आज भी वो भाई बोर्डिंग्स लगे हुए हैं, आज भी पेड़ है, आज भी पोल है, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारे सामने स्क्रीन है। हमें याद नहीं कि हमने सनसेट लास्ट टाइम कब देखा था, हमें याद नहीं कि शायद हमने सनराइज पता नहीं कितने साल हो गए देखे हुए। ऐसे हालात हैं हमारे, हर चीज़ वही है, बस हम खुद को नहीं बदल पाए, हमारा ब्रेन इवॉल्व नहीं कर पाया, हम किसी और चीज़ में फंसे रह गए।
हम जो रियल डोपामिन, जो रियल खुशी जो होना चाहिए था ना, उस चीज़ से मतलब बाहर आ गए और किसी और चीज़ में उलझ गए, जबकि हमें वहीं पे रहना चाहिए था, उसी जोन में रहना चाहिए था। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, वी आर इन क्राइसिस। और ये कोई नहीं बता रहा, बिकॉज किसी को एहसास ही नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू फील यू, आई वॉन्ट टू रियलाइज यू, दिस इज रियल, ब्रेन रॉट इज रियल। एक ही क्वेश्चन एक बार और मैं फिर से पूछता हूँ कि आपका ब्रेन जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा क्यों नहीं? आपके फोकस और क्लैरिटी और जो प्रोडक्टिविटी थी, आपके आपके अंदर जो स्किल्स थे, पहले आप किसी चीज़ में अच्छे थे, याद है? जब आप छोटे थे तो मे भी आप खेलने में अच्छे होंगे, मे भी आप किसी और चीज़ में, लेकिन आप सब भूल गए जस्ट बिकॉज ऑफ फोन, बैड यूज ऑफ फोन। सॉरी, फोन गलत नहीं है, उसका यूज गलत तरीके से करना गलत है। बस कंज्यूम करते रह गए हम। मैं इसका एक विक्टिम हूँ और हमारे जैसे कई सारे करोड़ों भाई हैं। इसीलिए जो मैंने ये माइंड मैक्सिंग स्टार्ट करा है, रीज़न यही है, मुझे रियलाइज कराना है कि प्लीज़ बैक टू योर रियल सेल्फ। आप जो रियल थे, आपका जो रियल वर्जन था, वो कहाँ है? आपके ही अंदर है, बस आपको पहचानना है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बस इतना ही है कि ये जो इंटरनेट है, ये जो आपका एडिक्शन है, लाइक किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, सोशल मीडिया, शॉर्ट्स वीडियो एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है ना, वो कहीं नहीं जा रहा, वो रहेगा, वो इस धरती पे रहेगा जब तक शायद आप ख़त्म हो जाओ, बट वो ख़त्म नहीं होगा। ये क्रिकेट देखने का एडिक्शन, मैं क्रिकेट को गलत नहीं कह रहा, बट एडिक्शन भी बहुत लोगों को है, मुझे भी था। मैं इस पर कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बना दूंगा इस पर वीडियो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्रिकेट का एडिक्शन, बिकॉज हमने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं देखा है, हमने दिन भर लगाए हैं क्रिकेट में अपना, सालों तक। इस चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी वीडियो में, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप ख़त्म हो जाओगे बट ये ख़त्म नहीं होगा। रील्स आप स्क्रॉल करते 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 आप ख़त्म हो जाओगे, लेकिन रील्स कभी ख़त्म नहीं होगा। सो द मेन सॉल्यूशन इज प्लीज़ ऑप्टेड आउट योर सेल्फ। खुद को बैक कर लो, खुद को ही करो कि चलो तुम नहीं जा रहे, मैं जाऊँगा, बिकॉज यू आर नॉट गुड टू मी। आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो, आप मुझे माफ़ करो, मुझे प्रोग्रेस करना है अपने लाइफ में। आप आपका और मेरा जो है ये नहीं बन रहा है, देन ओके, आप अपनी जगह पे रहो, मैं ही हटता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब जो भी चीज़ है, लाइक सोशल मीडिया या फिर फ़ोन, आप इसको छोड़ दो, मत छोड़ो, लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट कम कर दो जब तक आप अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर लो। फिर एक बार आप जब पैसे कमा लेना, देन डू योर स्टफ। तो खुद को समझाओ कि इस चीज़ से हमें निकलना है। और ये वीडियो मेरा अब तक का सबसे लॉन्ग वीडियो है, बिकॉज हमारे अंदर की चीज़ें बाहर आ रही है मेरे भाई के लिए। एंड रियली आई वांट टू से यू, तुम कुछ और थे भाई। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, मतलब आग हो तुम, बस पहचान नहीं पा रहे हो खुद को। इस वीडियो के एंड तक जो भी अभी तक बना हुआ है ना, उसको यार मतलब दिल से सैल्यूट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक भाई 95% लोग चले गए होंगे, अभी जो भी बना है ना लास्ट तक, तुम इस चीज़ को समझ चुके हो और तुम इस चीज़ को रिलेट भी कर रहे हो, और अब तुम चाह रहे हो कि इससे बाहर निकलना। एंड आई बिलीव इन यू, तुम इससे निकल भी जाओगे। जो लोग वीडियो को छोड़कर चले गए, वो जानते हैं इस चीज़ को कि दिस इज़ रियल, हम लोग क्राइसिस झेल रहे हैं, लेकिन वो निकलना नहीं चाहते, बिकॉज इस वीडियो को उन्होंने इंटरटेनमेंट समझ के छोड़ दिया कि मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। मैंने फर्स्ट का 1-2 मिनट जो वीडियो था वॉइस ओवर का, उसमें मैंने म्यूजिक डाला था, विजुअल्स डाला था, वो एक डोपामीन का लेवल हाई था। बट अभी जो मेरी बातें सुन रहे हो पिछले 10 मिनट से, ये सब जो भी है ना, ये मतलब स्टेबल डोपामीन है, एकदम नॉर्मल। मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है बिल्कुल नॉर्मल, मेरा जो कपड़े हैं बिल्कुल नॉर्मल, नो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी नहीं, बस मैं और तुम और हमारी बातें, रियल रॉ टॉक्स। अब भी तुम यहाँ तक बन गए, डैट मीन्स यू अंडरस्टैंड, और तुम निकल जाओगे भाई, मुझे पक्का बिलीव है तुम पे। जैसे मैं निकल रहा हूँ इस चीज़ से, मैं अभी पूरा नहीं निकला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ में निकलो इस जर्नी में। माइंड मैक्सिंग का जो जर्नी है, इसमें तुम मेरे साथ जुड़ो और तुम भी निकलो, अपने भाई को भी जुड़वाओ और बोलो कि प्लीज़ छोड़ो यार,
जो भी एल्गोरिदम है ना सोशल मीडिया का, जस्ट तुम्हारा टाइम चाहिए उसको, तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तुम्हारे जीवन करियर से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? मुझे केयर है तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूँ। तुम इस वीडियो को डिसलाइक कर देना भाई, ओके, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ किसी एक को शेयर कर देना जिसको इसकी नीड है, जो एडिक्टेड है इसका। और हो सके तो हमें सब्सक्राइब करके जुड़ जाना माइंड मैक्सिंग में। फिर देखते हैं कि कौन हमें साला एडिक्टेड कर देता है, फिर देखते हैं कि हम कैसे नहीं ग्रो हो पाते अपने लाइफ में। आई एम सीरियस यार, और तुम्हें भी होना चाहिए। अब हो गया बहुत, हमने अपने 6-7 साल लॉकडाउन से अभी ना बर्बादी की है और कुछ नहीं किए हैं। अगर तुमने आबाद किए होते अपने समय को तो तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे होते मेरे भाई, ठीक है? चलो, आई बिलीव इन यू अगेन। आई विल टेल वन थिंग कि तुम काफ़ी पोटेंशियल रखते हो एंड यू कैन डू लॉट मोर। जितना तुम सोचते हो उससे ज़्यादा तुम कर सकते हो। बस यहाँ से फ्री हो जाओ, यहाँ से खुद को निकालो, खुद को पहचानो प्लीज़। मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसमें वीडियो को एंड करूँ, बट आई हैव टू एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़ जाओ, पक्का निकाल दूंगा मैं आपको।